अगर कुंडली के अष्टम भाव की बात की जाए तो अष्टम भाव ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी वाला घर माना जाता है। यह घर जीवन के छिपे पहलुओं, अचानक घटनाओं, बदलते कर्मों और गूढ़ अनुभवों का संकेत देता है। अगर सीधे सीधे क्षेत्रों की बात की जाए तो लंबाई, आयु का झुकाव, आयु से जुड़े संकेत पर ध्यान दे सकते हैं। किसी की मृत्यु का पूर्व अनुमान कठोरता से बिल्कुल ना करें। अष्टम भाव को देखकर केवल एक संकेत लगाया जा सकता है। अचानक घटनाएं, दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, जीवन में अचानक परिवर्तन, शल्य क्रियाएं, अस्पताल संबंधी अनुभवों का यहाँ से पता लगाया जा सकता है। विरासत, उत्तराधिकार और थका हुआ धन, वारिसी संपत्ति, वसीयत, किसी के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, इनकी जानकारी भी अष्टम भाव से ही लगाई जाती है। साझा धन, लोन, बीमा, टैक्स के मुद्दे, गुप्त शत्रु, प्रतिस्पर्धा, छुपे हुए विरोधी, षड्यंत्र या छिपे हुए प्रभावों का पता भी हम अष्टम भाव से आसानी से लगा सकते हैं। अद्भुत रुचियां और आध्यात्मिक व तंत्र साधनाएं, ऑकल्ट रहस्य ज्ञान, शोध, गुप्त अध्ययन की जानकारी अष्टम भाव से लगाई जा सकती है। यौन जीवन, गुप्त संबंध, अंतरंगता, व्यक्तिगत अंतरंगता के पहलू, कभी कभी स्कैंडल या छिपी इच्छाएं, इनके बारे में भी जानकारी कुंडली का अष्टम भाव बता देता है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, पुनर्जागरण, अगर इनकी बात की जाए तो जीवन में गहरी मनोवैज्ञानिकता या आध्यात्मिक रूप से तरंग की कितनी क्षमताएं हैं, इनकी जानकारी कुंडली के अष्टम भाव से हो जाती है। कार्मिक ऋण या पिछली आश्रय कथाएं, पिछले जन्म के प्रभाव, गहरे कर्म, इनकी जानकारियां भी कुंडली के अष्टम भाव से मिल जाती हैं। किसी ग्रह की उपस्थिति, अष्टम में कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी स्थिति, संयुक्त और दृष्टि बहुत मायने रखती है। पर अष्टम भाव या उसके स्वामी मजबूत हैं तो संकट कम घातक होगा, लेकिन अगर अष्टम भाव कमजोर है या उसके स्वामी कमजोर अवस्था में है तो चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाएंगी। प्रमुख ग्रहों का अष्टम भाव में प्रभाव क्या होगा, आइए जानते हैं। अगर शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो धीमी दीर्घकालिक समस्याएं, गहरा धैर्य, रोग, पुराने दर्द, आध्यात्मिक झुकाव, ये सब आपको मिलने वाला है। अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो अचानक घटनाएं, अचानक दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, आग, चोट, जोखिम, तीव्र कामुकता, इन सब की प्राप्ति होगी। अगर राहु अष्टम में है तो अप्रत्याशित घटनाएं, विदेशी आसपास के स्रोत से लाभ या हानि, छिपे हुए अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। अगर केतु अष्टम में है तो मोह भंग, अलगाव, आध्यात्मिक मुक्ति या रहस्यात्मक झुकाव। अगर सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में हो तो मान सम्मान में आघात जरूर पहुंचता है। सरकारी प्राधिकरण से जुड़े संकट हमेशा बने रहेंगे। अगर चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो मानसिक अनिश्चय की भावनाएं, भावनात्मक असमर्थन, ये सारी बातें अवश्य दिखाई देंगी। अगर बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो अनुसंधान, जासूसी, संवाद, छिपाव, शोध, इन सारी चीजों को अवश्य व्यक्ति देखेगा। अगर शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में हो, अगर शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो छिपी हुई कामनाएं, सुख, प्रेम, इंटीमेसी के विषय, वैवाहिक संपत्ति से जुड़ा पक्ष दिखाई देगा। अगर बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, अगर अच्छा बृहस्पति हो अष्टम में तो कठिनाइयों में बुद्धि और रक्षा दोनों प्राप्त होगी। लेकिन अगर बृहस्पति बुरी अवस्था में अष्टम भाव में बैठे हैं तो आर्थिक नुकसान, कानूनी समस्याएं अवश्य घेरेंगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के पहले भाव में बैठा है तो व्यक्ति की मानसिकता परिवर्तनकारी, जीवन शैली में गहरे बदलाव दिखाई देंगे। स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। अगर अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो पारिवारिक विरासत संबंधी उलटफेर, मुख से जुड़े हुए कुछ रहस्य राज बीमारियां हो सकती हैं। अगर तीसरे भाव में अष्टम का स्वामी बैठा है, साहस, छोटे छोटे जोखिम, भाई बहनों के साथ जटिल समस्याएं अक्सर देखी जा सकती हैं। अगर चतुर्थ भाव में अष्टम का स्वामी बैठ जाए तो माँ, घर, भूमि में छुपे विवाद, यानी माँ से जुड़े हुए विवाद, घर से जुड़े हुए विवाद, भूमि से जुड़े हुए विवाद,
घर में अचानक बदलाव जैसी समस्याएं आ सकती हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान, प्रेगनेंसी, स्पेक्यूलेशन में जोखिम, गूढ़ ज्ञान में रुचि दिखाई देगी। अगर अष्टम का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो दुश्मनों और रोगों से लड़ने की क्षमता, ऋण मुकाबला संभव है। अगर अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो साझेदारी, वैवाहिक जीवन में जोखिम, रहस्य, पार्टनर का प्रभाव, इन पर इसका असर दिखाई देगा। अगर अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो अष्टम की घटनाओं में तीव्रता, बड़ी विरासत या बड़ा संकट आ सकता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए तो भाग्य में अचानक परिवर्तन, विदेश या धार्मिक यात्रा से लाभ या हानि दोनों संभव हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में आ जाए तो कैरियर में परिवर्तन, स्कैंडल, अचानक पद परिवर्तन हो सकता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए तो आकांक्षाएं पूरी होने में उतार चढ़ाव, बड़े लाभ या हानि की संभावना हमेशा रहेगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी 12वें घर में चला जाए तो खर्च, हॉस्पिटल, विस्थापन और आध्यात्मिक परिवर्तन ये दिखाई दे सकते हैं।